नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। क्या आपके पितृ आपसे नाराज है और क्या आपको लगता है कि आपके पितरों की वजह से आपके घर की सुख शांति में रुकावट आ रही है और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, या आप संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं रहा है? तो दोस्तों, इस बार के पितृपक्षा श्राद्ध में अगर आप तुलसी के पौधे में ये एक चीज चढ़ा देते हैं तो आपके सभी पितृदोषों का तुरंत ही नाश हो जाएगा और आपको मिल जाएगी सभी संकट और कष्टों से मुक्ति। और दोस्तों, इस एकमात्र उपाय को करने से आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी जो भी मनोकामना है वो भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस पितृपक्ष में राजयोग काल सर्प दोष के साथ साथ धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिस वजह से इस बार के पितृपक्ष श्राद्ध का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। और इस पितृपक्ष पर यदि आप तुलसी के पौधे से जुड़ा ये आसान सा उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का तुरंत ही अंत हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप भी अपने जीवन में की कृपा पाना चाहते हैं और पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, पितृपक्ष की शुरुआत इस साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार से हो रही है, जो 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार तक रहेगा। पंचांग के अनुसार 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को दोपहर 3:26 तक भाद्रपद पूर्णिमा है। इसके बाद आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की पहली तिथि प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। इसीलिए पितृपक्ष से संबंधित सभी कार्य 14 अक्टूबर तक ही संपन्न कर लेना बेहतर होगा। दोस्तों, पितृपक्षा भाद्रपद माह की पूर्णिमा से शुरू हो जाते हैं और आश्विन मास की अमावस्या पर समाप्त होते हैं। अश्विन मास की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। पितृपक्षा पूरे 16 दिनों के होते हैं। इन्हें श्राद्ध कहा जाता है। पितृपाक्ष पितरों को समर्पित होते हैं। पितृपाक पूर्वजों के प्रति सम्मान और श्रद्धा के प्रतीक है। इस दौरान पितरों के निमित्त ही कार्य किए जाते हैं। किसी भी तरह का शुभ कार्य, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि वर्जित रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृपाक्षा अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव दिखाने का समय होता है। पितृपाक्ष में पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान किया जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में पितृ लोग से किसी न किसी रूप में अपने स्वजनों से मिलने के लिए धरती पर आते हैं और स्वजनों के द्वारा भोजन और भाव ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में बताया गया है कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों को प्रसन्न करना अति आवश्यक है, क्योंकि जिसके पितृ उससे नाराज होते हैं उससे सभी देवी देवता भी रुष्ट हो जाते हैं। पितरों की इस नाराजगी को पितृदोष भी कहा जाता है। पितृ को प्रसन्न करने के बहुत ही खास दिन होते हैं। पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। आज के इस वीडियो में हम आपको पितरों को प्रसन्न करने का एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न और तृप्त होते हैं। पितरों को शांति मिलती है। पितृ प्रसन्न होकर अपने परिवारजनों को पितृ दोष से मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं। पितृदेव के साथ भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी की कृपा से सभी कष्टों और संकटों से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, इस उपाय को सही तरह से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर ही देखें। तो आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। दोस्तों, वैसे तो इस उपाय आप पितृपक्षा में किसी भी दिन कर सकते हैं, परंतु इस उपाय को पितृपक्षा में आने वाले गुरुवार और एकादशी के दिन जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि गुरुवार और एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है और शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु जी ही पितृदेव है, यानी कि पितृ को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करना अति आवश्यक है। गुरुवार और एकादशी के साथ साथ इस उपाय को पितृ अमावस्या, जिसे सर्वपितृ अमावस भी कहा जाता है, उस दिन जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या पर सभी पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण किए जाते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों के निमित्त किए गए पूजा से सभी पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। उपाय करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें, इस उपाय को करते समय भूलकर भी काले रंग के वस्त्र ना पहने। इसके बाद आप एक पात्र में शुद्ध जल लें। आप इस उपाय को करने के लिए तांबे के पात्र का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अब इस जल में आप 1 चम्मच कच्चा दूध डालें। फिर इस जल में 1 चुटकी शक्कर डालें। शक्कर डालने के बाद अब आप इस पात्र में 1 चुटकी साफ पिसी हुई हल्दी मिला लें। हल्दी भगवान श्री हरे विष्णु को प्रिय है, इसीलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा में हल्दी का जरूर ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप एक दिया याद करें। आप मिट्टी का, आटे का या पीतल का कैसा भी दिया ले सकते हैं, परंतु ध्यान रखें दिया शुद्ध घी का ही होना चाहिए। अब इस दिए और जल को लेकर आप तुलसी जी के पास जाएं। दोस्तों, सनातन धर्म में तुलसी जी का विशेष महत्व बताया गया है।
हिंदू धर्म में मान्यता है कि तुलसी के पौधे की जड़ में सभी तीर्थ मध्य भाग, तना में सभी देवी देवता और ऊपरी ही शाखाओं में सभी वेद यानी चारों वेद स्थित है। पुराण में उल्लेख है कि तुलसी जी का एक पौधा जिस जगह होता है वहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। तुलसी जी की सेवा करने से व्यक्ति के महापातक से महापातक संपूर्ण पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी को हरि प्रिया कहा जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के समय व्यक्ति के मुख में तुलसी का पत्ता रखा जाता है। धार्मिक दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है। कहते हैं कि तुलसी हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु के सिर पर सजती है। मृत्यु के बाद परलोक में व्यक्ति को यमदंड का सामना नहीं करना पड़ता, इसलिए मरते समय मुख में तुलसी का पत्ता रखा जाता है। समझा जाता है कि मृत्यु के समय तुलसी का पत्ता मुंह में होने से प्राण त्यागने के समय होने वाले कष्ट से भी राहत मिलती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए तुलसी जी का पूजन जरूर ही करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया कि तुलसी जी की सुगंध मां लक्ष्मी जी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तुलसी का पौधा जिस जगह होता है या जिस परिवार के व्यक्ति पितृपक्ष के दौरान तुलसी जी का पूजन करते हैं, उनके पितृ उनसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं और पितृ की आत्मा को शांति और तृप्ति मिलती है। इसलिए पितृपक्ष में तुलसी का पौधा यदि घर में लगाया जाए या सही विधि से तुलसी जी का पूजन किया जाए तो इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से जातक के जीवन की सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं।